हेलो ट्रेजर हंटर, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं मिथिलेश विश्वकर्मा फुलफिल डिज़ाइन इंडिया से, और आज हमारे साथ है मिस्टर सतीश जी। और ये बहुत दिनों बाद हमें मिले हैं, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया था कि एक बार हमारे ऑफिस में आइए और हमारे साथ थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। तो आज बहुत दिनों बाद मिले हैं, हम इनसे काफ़ी सारे हमारे पास क्वेश्चन हैं वो हम इनसे पूछने वाले हैं। और सतीश जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको इस फील्ड में ट्रेजर हंटिंग में कितना वक्त हो गया आपको? मुझे तकरीबन सर मैं जुलाई 2013 से इस फील्ड में हूँ जी। और मैं कंटिन्यू नहीं हूँ, बीच बीच में मैं गैप लेके ट्रेजर हंटिंग पे जाता रहता हूँ और हर तरह के प्रोडक्ट मैंने चला के देखे हैं। और ज़्यादा जो है मैं मैक्रो जियो हंटर यूज़ करता हूँ जी इस फील्ड में, और जीपीआर भी ज़्यादा अच्छे से मैं चलाना पसंद करता हूँ। जी। तो वैसे तो मैं आपके वीडियो देखता रहता हूँ, आप पूरे इंडिया में भ्रमण करते रहते हैं, नए नए जगहों पे जाने का काफ़ी आपको शौक है, और उसके साथ साथ आप ट्रेजर हंटिंग भी करते रहते हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपके इन 7-8 सालों के बीच में? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। हर आदमी को घूमना फिरना तो बहुत चाहिए ही, हर जगह मतलब उसकी कैपेबिलिटी है तो उसको आना जाना चाहिए। अगर उसका बजट भी अच्छा है तो भी, नहीं है तो हफ्ते महीने भर में उसको ट्रैवलिंग तो करनी जरूर चाहिए। बिल्कुल सही बात। हाँ, ट्रेजर हंटिंग तो एक जैसे जिसके पास बजट अच्छा होता है वही लोग कर पाते हैं, बाकी घूमना फिरना तो हर किसी को चाहिए, ये बहुत अच्छा होता है। अच्छा, और इसके साथ साथ हमारे जो व्यूअर हैं वो बहुत सारी चीज़ जानना चाहते हैं। जैसे हम लोग तो मशीनें सेल करते हैं, 5-6 सालों से हम लोग मशीनें सेल कर रहे हैं, तो हमें पता नहीं होता कि एग्जैक्टली मशीन से उनको कुछ मिलता भी है या नहीं मिलता है, और अगर किसी को मिलता भी है तो कोई बताता नहीं है। तो मैं आपसे स्पेशली पूछना चाहता हूँ कि इन 6-7 सालों में, 8 सालों में आप ऐसे कितने सारे एक्सपीरियंस आपके साथ रहे हैं जहाँ पर आपको ट्रेजर मिला हो, आप शेयर करना चाहेंगे? वैसे शेयर करने वाली बात तो ये है भी और नहीं भी जी। मेरे को आज तक, मैंने 8 जुलाई 2013 से स्टार्ट किया था, तो तकरीबन 35 टाइम्स मेरे को मेटल मिला है। इतना बड़ा तो नहीं है मिला है जितना लोग बड़ा चढ़ा के बात करते हैं कि यहाँ इतना क्विंटल दबा पड़ा है, इतना कुछ दबा पड़ा है, लेकिन इतना कुछ नहीं होता है। हाँ, थोड़ा बहुत मिलता रहता है, वो अच्छी बात है, लेकिन हाँ, वो शेयर करने वाली चीजें भी नहीं है यहाँ पे ऑनलाइन पे। तो सतीश जी, कुछ और क्वेश्चन हमारे ऐसे हैं कि कुछ लोग जो कि बताते हैं, हमारे कस्टमर होते हैं, वो बताते हैं कि हमारे यहाँ खजाना तो बहुत सारा दबा पड़ा है, वहाँ पर जब हम उसे खुदाई करते हैं तो वो कहीं और जगह पे चला जाता है, या वहाँ पर कुछ ऐसे सांप या बिच्छू निकलते रहते हैं जो कि उसकी सुरक्षा करते रहते हैं, और बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। तो क्या ये वाकई में ऐसा कुछ रियलिटी में होता है या फिर सिर्फ भ्रम होता है? नहीं, देखिए ऐसा होता है कि हमारे पूर्वज जो हैं वो हर कोई वो तो नहीं था, क्या बोलते हैं, कोई जादूगर या कोई तांत्रिक या कोई मांत्रिक तो था नहीं जी। तो जिसको पता होता है, जैसे कुछ भी उसको थोड़ा सा भी, जैसे उसके पास जरा सा भी जो होता है, ज्वेलरी होती है, जब वो धरती में दबाता है, तो अगर वो जरा सा भी कुछ जानता है उस पर करना, तो उसके ऊपर करके उसको रखेगा। लेकिन क्या होता था, पहले लोग आराम से रखते थे, उन्हें इन चीजों से मतलब ही नहीं होता था। तो इस तरह की वैसे चीजें होती हैं, ये पावर्स जो होती हैं वो सच में होती हैं, लेकिन और हमारी मशीनों पे भी इफेक्ट डालती है। एक्चुअल में आपको एक किस्सा बताऊं कि मैं झांसी में एक जगह पे मैक्रो जियो हंटर विद 40 फीट जो उसकी डेप्थ वाली कॉइल है वो चला रहा था। तो जैसे ही मैं 2 झाड़ियों के बीच से मशीन को लेके गुजरा, जब मैं सर्च कर रहा था, तो मशीन वहां पे अचानक एकदम बंद पड़ गई। ठीक है, तो जो लेके चल रहे थे मैंने उनको कहा कि एकदम आप रुकिए, और रुकने के बाद में हम लोग फिर से वापस आए। वापस आने के बाद में जब फिर से उस मशीन की बैटरी मैंने निकाली और दोबारा उसमें डाल के फिर मैंने उसको दोबारा से चलाया, फिर से मशीन बिल्कुल ऑफ हो गई। तो 2 बार ऑफ हो गई, लेकिन मैं तीसरी बार मशीन को खराब होने का रिस्क नहीं ले सकता था, क्योंकि आपको पता है जियो हंटर 3-3.5 लाख के बीच, 3-3.5 लाख के बीच आती है, तो इसलिए मैंने वो वहीं पे ही स्टॉप कर दिया। और मैं एक बात बताना चाहूंगा कि हमारे देश में क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा होता है, किसी के भी दिमाग में एक ये बात आ जाती है कि उसके यहाँ पे दबा हुआ है और उसको दूसरे तरीकों से वो लोग यूज करते हैं, जी, ट्रेजर को निकालने की कोशिश करते हैं।
तो वो मशीनों के जानने के बजाय वो सीधा सीधा ये कोशिश करते हैं। आज मैं यहाँ पे इसलिए हूँ ताकि आपके सामने जो ये मशीनें रखी हुई हैं, क्वेस्ट है, गो फाइंड है और माइलैब की 540 वैंक्विश है और मैक्रो हंटर की 3D ड्यूल सिस्टम है। आज हम इन पांचों मशीनों का एक ग्राउंड के ऊपर ले जाके इनका, जैसे कि कोई भी एक, जैसे आप कोई भी हमारा कस्टमर होता है जो मशीन खरीदता है, तो खरीद के वो सीधा सीधा जहां उसने दबाया हुआ होता है या कहीं भी उसका दबा हुआ होता है जो उसको बताया गया आज तक, वो वहां पे ले जाता है और सीधा चला के देखता है। और वो चला के क्या महसूस करता है, कह रहे यार यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मशीन किसी तरह का भी कोई भी सिग्नल नहीं बता पा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि आज हम इन मशीनों के साथ में ग्राउंड पर जाके एक लाइव टेस्ट करने वाले हैं, एक डेमो लेंगे। ज्वेलरी और जो भी हमारे पास चीजें हैं, नया कस्टमर है, कोई भी एक नया कस्टमर खरीदता है इनको और वो फिर बाद में जब उसको मिलता नहीं है, अपने प्लेस पे उसने सर्च किया उसको मिला नहीं है, तो वो क्या करता है कि वो फिर कोई अंगूठी नीचे लेके रखता है और फिर दोबारा चला के देखता है कि मशीन काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो एक आध गड्ढा तो कम से कम खोदता ही है जिसमें वो रखता है। तो मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा आप सभी लोगों को कि आप एक अंगूठी, मान लीजिए आप एक रखते हैं 2 फीट के ऊपर, तो कोई भी मशीन उसको कैच नहीं कर पाती है, क्योंकि जो ये मशीनें बनी है ये सभी पुराने कंडक्टेड मेटल जो होते हैं, उनको ये अच्छे से कैच करते हैं। हाँ, उनको कैच करने के लिए जब तक उसको दबे हुए 20-30 साल नहीं हो गए हो, एक मैग्नेटिक फील्ड उस पे तैयार नहीं हो गई हो, उसके बाद ही ये मशीनें उनको कैच कर पाती हैं। ओके, ठीक है। लेकिन फिर भी आज हम ये इन पांचों मशीनों से यही करके देखना चाहेंगे वहां पे ले जाके कि अगर हम एक अंगूठी को हम 1 फीट पे रखते हैं तो मशीन उसको कैच करेगी या नहीं करेगी, और करेगी तो क्या शो करेगी, इन सभी में। ठीक है। तो जैसा कि अभी सतीश जी ने बताया आपको सारी चीजें, हम ये हमारे पास नोक्टा माइक्रो, माइलैब, कीवेस्ट की कुछ मशीनें हैं जो कि हम आज दोनों लोग जा रहे हैं ग्राउंड पे, और कुछ साथ में ज्वेलरी भी लेकर जा रहे हैं। वो भी हम देखेंगे अलग अलग स्तर पे गड्ढे करके 1 फीट 2 फीट कि उनका रिएक्शन कैसा होता है, क्या नए मेटल को अच्छे से वो ऑब्जर्व कर रही है, कैच कर रही है, नहीं कर रही है, मतलब मशीनें किस तरह का रिजल्ट दिखा पा रही है, मशीनों में किस तरह का रिजल्ट आ रहा है। जैसे मैक्रो जियोमेट्री है वो 3D है, तो 3D की किस तरह की इमेज उसमें बन रही है। अगर आप अंगूठी को रख रहे हैं या कुछ भी कोई नेकलेस रख रहे हैं या कुछ किसी तरह की कड़े वगैरह रख रहे हैं, तो किस तरह की गोल्ड के, हमारे पास सभी गोल्ड के प्रोडक्ट हैं, वो हम ले जाके ग्राउंड पे टेस्ट करने वाले हैं। तो अभी हम चलेंगे साथ में। आप सबसे व्यूअर हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन है रिलेटेड इन मशीनों के, या आप किसी और मशीन का डेमो ग्राउंड टेस्ट जानना चाहते हैं, या कोई भी आपका क्वेश्चन हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाए और हम फील्ड पर जाके उसका जो भी होगा सलूशन करेंगे और आपको रियलिटी दिखाएंगे कि मशीन कैसे काम करती है और उसका रिजल्ट कैसा है। हम आपको रियल चीजें दिखाने वाले हैं। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा यहाँ पे कि आप ट्रेजर हंटिंग, जैसे जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, हमारा वीडियो देख रहे हैं और ट्रेजर हंटिंग करने वाले जो बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं, मैं उन लोगों को एक ये बुक है हमारे पास में आखिरी मुगल, ये सजेस्ट करूंगा पढ़ने के लिए, क्योंकि इसको पढ़ के आपको हमारा जो पुराना वक्त था उसके बारे में आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं अगर आपको बताऊं कि मैं जैसे हम लोग ग्राउंड में ट्रेजर हंटिंग करते हैं और वहां पे जैसे कुछ भी थोड़ा बहुत मिलता है, तो वहां पे बेसमेंट भी कभी कभी में मिल जाते हैं या अंडरग्राउंड कुछ भी टनल्स मिल जाती है, तो बहुत सारे हमारे क्वेश्चन पैदा हो जाते हैं कि भैया यहाँ पे टनल्स या ग्राउंड में ऐसे कमरे, रूम्स क्यों बने हुए हैं। तो इस तरह के भी बहुत सारे सवालों के जवाब है ना आपको इस बुक्स में मिल जाएंगे कि हमारे पूर्वज किस तरह से रहते थे, क्या उनके पास ज्वेलरी होने के चांसेस होते थे, किस तरह की ज्वेलरी होने के चांसेस है। तो मैं सभी को चाहूंगा कि रिकमेंड करूंगा कि ये बुक्स जो भी ट्रेजर हंटिंग करते हैं वो ये जरूर पढ़ें। तो इस बुक का हम कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, आपके नॉलेज के लिए है। आप इसे पढ़ सकते हैं और काफी अच्छी बुक है, एक बार आप पढ़ोगे तो बहुत सारे एक्सपीरियंस आपको मिलने वाले हैं। कि ये एक वो फील्ड नहीं है कि जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं कि मैं एक आदमी से मिला था 2016 में, तो उसके पास जेसीबी मशीन थी, तो उसने उस जेसीबी मशीन से, जैसे उसके पास कोई भी जिसके पास ट्रेजर होता था जी, मतलब शंका होती थी किसी भी, जैसे कि आपको शंका है मेरे पास जेसीबी मशीन है, आप आते हो सर कहते हो कि यार मेरे खेत में
ट्रेजर हो सकता है जी। 10-20 फीट पे आप ज्यादातर लोगों को होती है, ज्यादातर कस्टमर को होती है। हाँ, लेकिन रियलिटी वहाँ पर कुछ और ही होती है। तो आगे क्या हुआ? हाँ, वो उसके पास लोग आते थे और कहते थे कि हमारे खेत में आप चलिए और वहाँ पे जो भी मिलता है आप आधा साझा कर लेंगे, आधा साझा कर लेंगे और निकाल लीजिए, हमारे पास निकालने के लिए कुछ है नहीं, हम निकालेंगे तो बहुत मेहनत लगेगी, ठीक है। तो उस आदमी ने 181 प्लेसेस 181 प्लेस पर चेक किया उसने 181 प्लेसेस पे खुदाई की, ओके, ना कि किसी से चेक किया ना करवाया जी। तो हाँ 181 प्लेस पे उसे कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास ऐसा लगता है कि आपको वहां पे मेटल हो सकता है या होना चाहिए, तो आप एक ट्राई कर सकते हैं मशीन लेके। बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, उसका उपयोग अगर करते तो जाहिर सी बात है काफी सारा तेल जेसीबी में लगा चुके होंगे और ऐसा उन्हें ना करना पड़ता। हाँ, तो सक्सेस मिल जाती जी, उनको पता चल जाता है पहले से कि है या नहीं है, वो मशीन ही बता देती। सर, ग्राउंड पे जाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप अपने व्यूवर्स को ये जरूर बता दें कि ये मेड इन कहाँ से है, ये क्वेस्ट की है, इसका प्राइस बता दीजिए कि ये लगभग क्या रेट आप कस्टमर अगर खरीदना चाहे तो क्या पड़ेगा। क्वेस्ट की स्टार्टिंग रेंज जो आती है लगभग 20,000 से आती है। इसमें कई सारे मॉडल्स आते हैं, 20 to 80,000 के आसपास आपको सभी मॉडल मिलने वाले हैं। फिलहाल हमारे पास जो है इसका जो प्राइस है 30 to 40,000 के बीच में है। और ये गो फाइन 44 में भी बहुत सारे रेंज आते हैं। मैं इसका आपको प्राइस बता देता हूँ, ये अप्रोक्सीमेट प्राइस बता रहा हूँ। मार्केट प्राइस जो है लोग थोड़ा 2000 इधर 2000 उधर करके बेचते रहते हैं। ये आपको 20 to 25,000 के आसपास में मिलने वाली है मशीन। और बैंकफिश 540 भी इसका जो मार्केट प्राइस है 42,000 to 50,000 के आसपास मिलने वाली है मशीन आपको, ओके। और साथ में ये जियो हंटर है, जियो हंटर भी आपको 3 लाख to 3,50,000 के आसपास मिलेगा। और इसके अंदर डबल होती है, ड्यूल होती है, ये डुअल सिस्टम है। इसमें बेसिक पैकेज आता है और प्रो पैकेज आता है। हाँ। और दोनों के प्राइस अलग अलग हैं। एक इसमें जियो टेक एलईडी होती है, जियो एलसीडी होती है, इसलिए इसको ड्यूअल बोलते हैं। सिस्टम। और ये ड्यूअल होता क्या है, हम आपको ग्राउंड पे लेके चल के ही बता पाएंगे। वो चीजें हम आपको ग्राउंड पे दिखा देंगे। उसका प्राइस 1,35,000 से तक समथिंग स्टार्ट होता है, जियो टेक एलईडी का। जी हाँ जी। तो अभी हम लोग चलते हैं फील्ड पे। तो वीडियो में आप बने रहिएगा पूरे वीडियो में। अभी हम कुछ ज्वेलरी लेकर इन मशीनों के साथ में ग्राउंड पे चल रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि ग्राउंड पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और नए मेटल पे कैसे काम करती है मशीन, वो सारी चीजें बताएंगे। वीडियो में आप बने रहिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू। तो अभी हम देख सकते हो आप ग्राउंड पर आ गए हैं और हमने एक फीट का गड्ढा भी बना रखा है। और साथ में हमारे पास जो मशीनें मैंने आपको ऑफिस में दिखाया था वो सारी मशीनें भी हमारे पास आ गई हैं। तो हम अभी चल रहे हैं अपना सेटअप बनाने, सभी मशीनों को ओपन करते हैं और इसमें हम कुछ ज्वेलरी वगैरह डालते हैं 1 फीट पे या उससे कम या उससे ज़्यादा जैसे देखते हैं। साथ में हमारे पास है वो इंची टेप है हमारे पास, वो हम उसे अभी आपको दिखाएंगे साथ में। तो आप वीडियो में बने रहिए। हम अभी मशीन को एक बार असेंबल कर लें, उसके बाद आपको 1 by 1 दिखाने वाले हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, पहला गड्ढा है हमारा जो तकरीबन 1 फीट से ज़्यादा ही है। ओके, ये 1 फीट से ज़्यादा ही है, लगभग 1.25 फीट के आसपास ये गड्ढा बन रहा है। इसके अंदर हम ज्वेलरी रख के अभी आपको सभी मशीनों के डेमो दिखाने वाले हैं। 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, सब पे ट्राई करेंगे। तो दोस्तों, ये है कुछ सोने की ज्वेलरी, एक अंगूठी रिंग के टाइप के आप लगा सकते हैं, जिसे मैं इस डब्बे में डाल रहा हूँ और फिर इस पेपर में ऐसे पैक करके वीडियो बनाने आ जाते हैं कभी यहाँ पे रख रहा हूँ। और अभी हम ये सारी मिट्टी इसके अंदर भर के और आपको सभी मशीनों से यहाँ पे डेमो दिखाएंगे। पहले इसका डेमो दिखाएंगे, फिर इससे ज़्यादा ज्वेलरी रख के 2 फीट का आपको डेमो दिखाएंगे। ठीक है यार, वो नहीं लेके आ गया
तो दोस्तों हमने यहाँ पे अपनी ज्वेलरी को दबा दिया है 1 फीट पे, और अभी हम अपनी 5 मशीनों से यहाँ पे अभी डेमो करके देखेंगे कि वो जो अंगूठी के साइज़ की जो ज्वेलरी है उसको कैच करती है या मशीनें कैच नहीं करती है। आप अंत तक हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। थैंक यू। स्टार्ट है। आवाज नहीं दे रही। जैसा कि आप देख रहे हो हमारे पास 2.44 है। हम इसका फील्ड टेस्ट करने जा रहे हैं। हमने कुछ ज्वेलरी दबा रखी है 1 फीट के ऊपर। तो हम एक बार मशीन को ऑन करके और अभी चेक करने चल रहे हैं कि क्या ये मशीन बताती है उस ज्वेलरी को या नहीं। अभी जैसे कि आप देख रहे हो मैंने सभी मेटल को ऑन कर रखा है। आयरन हो गया, फॉइल हो गया, सभी मेटल को ऑन कर रखा है। अभी देखो यहाँ पर कोई साउंड नहीं आ रहा है। हम यहाँ चलते हैं। जैसे हम यहाँ पर पहुँचते हैं हमें साउंड मिलता है, और ये देखिए मशीन बता रही है, लेकिन यहाँ पर इंडिकेशन जो आ रहा है वो फॉइल और आयरन का आ रहा है। और कुछ जगहों पर कभी कभी कॉइन पे भी जाता है, रिंग पे भी जाता है। तो इसमें 2-3 कैटेगरी हो सकती है। अभी मैं एक बार आयरन को यहाँ पर बंद करता हूँ। आयरन बंद कर दिया। अभी देखते हैं। अभी देखिए साउंड आ रहा है, फॉइल पे आ रहा है, लेकिन साउंड क्लियर है। हम इसे भी बंद कर देते हैं। अभी देखिए, अभी जब हमने फॉइल और ये चीज़ें बंद कर दी तो ये ज्वेलरी पे और कॉइन पे साउंड नहीं कर रहा है, और करता भी है तो बहुत कभी कभी कर दे रहा है, तो नहीं। बाकी इस पे अभी साउंड नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने ज्वेलरी दबाई है वो ज्वेलरी में बता नहीं रहा है, क्योंकि ये नया मेटल है। हो सकता है पुराने मेटल को ज्वेलरी में बताए, लेकिन नए मेटल को ये नहीं बता रही है। अगर हम ऑल मेटल पे करते हैं तब नए मेटल को बता रही है, और पुराने मेटल में तो हो सकता है कि फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंजेस आए, लेकिन नए मेटल पे ये आयरन में और फॉइल में इसको शो कर रही है। लेकिन जहाँ बात आती है ज्वेलरी की और कॉइन की, तो वहाँ पर ये मशीन प्रॉपर तरीके से नहीं बता रही है। तो अभी हम चल रहे हैं दूसरी मशीन का टेस्ट करने। जो हमारे पास दूसरी मशीन है उसका भी देखते हैं। जियो हंटर की जियोटेक LED सिस्टम जो है उससे हम एक बार चेक करते हैं। तो मशीन यहाँ पे ऑन है, और ये जियोटेक LED है। हम इससे ट्राई करने वाले हैं पे। इसमें गो फाइंड 44 की तरह कोई स्क्रीन का नहीं होता है। इसमें सिर्फ नॉन फेरस और मेटल होता है सिर्फ यहाँ पे। तो वो तो यहाँ पे ये शो कर रही है। तो जैसा कि आपने देखा कि 100% सेंसिटिविटी रखने पे इसे कैच तो कर पा रही है, लेकिन उतने अच्छे रिजल्ट इसके नहीं मिल पा रहे जो हमें चाहिए होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक नया मेटल रहेगा तो उसको बहुत कम चांसेस होते हैं कैच कर पाने के, क्योंकि कंजक्टेड नहीं होता है वो, और ना एक लंबा टाइम होता है उसको, ना उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है। इस वजह से उसको कैच नहीं कर पाता है। तो फिलहाल ये उसको कैच नहीं कर पा रही है। तो जो कर पा रही है वो तो बहुत बेकार रिजल्ट आ रहे हैं उसके। तो हम लोग यहाँ पे अभी तीसरी मशीन को ट्राई करने वाले हैं। इसको अभी मैं यहाँ पे ऑफ कर रहा हूँ। तो जैसा कि देख रहे हो अभी हमने 2 मशीनें टेस्ट किया है।
जिसमें गो फाइंड 44 और जियो हंटर चेक किया है। अब माई लैब का बैंकिस 540 हम इसी पे टेस्ट करने चल रहे हैं। जो हमने कुछ ट्रेजर दबा रखे हैं, ज्वेलरी दबा रखी है, और इसे भी देखते हैं कि ये कितना काम करती है। तो मैं मशीन को ऑन करता हूँ और ये मशीन ऑन हो रहा है। इसकी सेंसिटिविटी हम अभी थोड़ा कम करके ही करते हैं। अभी मैंने इसकी सेंसिटिविटी लगभग 60% रखी है, तो यहाँ पर ये साउंड नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, कुछ भी रिएक्शन नहीं आ रहा है। मैं इसकी सेंसिटिविटी थोड़ा बढ़ा देता हूँ। 80% सेंसिटिविटी कर दिया है। अभी देखते हैं, तब भी साउंड नहीं आ रहा है। तब भी साउंड नहीं आ रहा है। और इसमें अभी आयरन को हमने बंद भी किया हुआ है, तो वो भी हम बाद में चेक करते हैं। पहले हम इसकी 100% सेंसिटिविटी करके देख लेते हैं। सेंसिटिव 100 हो गई है। अभी भी कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो एक बार हम सभी मेटल को ऑन करके देख लेते हैं, क्योंकि इसमें मैंने आयरन को अभी बंद किया हुआ है। सभी मेटल को ऑन करके देखते हैं फिर क्या इसका रिएक्शन होता है। अभी देख सकते हो मशीन साउंड कर रही है, और इसके जो सिग्नल आ रहे हैं वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पर बहुत ही कम क्वालिटी के हैं। साउंड आ रहा है। इसकी सेंसिटिविटी को हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो जैसा कि नया मेटल है, अगर ये जो हमने तो इसमें गोल्ड रखा है, लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो आयरन में आ रही है, आप देख सकते हो। क्योंकि मैंने आयरन बंद किया था तो साउंड नहीं कर रहा था। यहाँ पर साउंड आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आयरन का साउंड आ रहा है। हाँ, जो जितने अच्छे रिजल्ट हमें चाहिए वो इस मशीन से नहीं मिल पा रहे हैं। चूँकि मेटल नया है, इस कारण से इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा डिफरेंट आ रही है। यही मेटल अगर पुराना होता तो मुझे उम्मीद थी कि ये इससे कहीं अच्छा रिजल्ट बता सकती थी मशीन, लेकिन अभी फ़िलहाल ये आयरन का सिग्नल दे रही है यहाँ पर। इसके बगल में ही हमने कुछ दबाया नहीं है, लेकिन इसके साइड में भी मशीन साउंड कर रही है और नॉन फेरस के सिग्नल आ रहे हैं। तो एक बार हम इसे चेक करना चाहेंगे कि ये साउंड कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, किस चीज़ का आ रहा है। पिन पॉइंट करते हैं तो यहाँ पर इस जगह पर ये साउंड आ रहा है। तो एक बार इसे हम थोड़ा चेक भी करेंगे, खोद के देख लेते हैं। यहाँ पर खोदो जरा, ले आओ। मशीन साउंड कर रही है यहाँ पर, तो ये भी देख लेते हैं ना किस लिए कर रही है। वहाँ तो है ही हमारा माल, पता है। तो इसको निकालना है कि उसे भी हाँ। दो, इस जगह पे थोड़ा सा खोदो, बहुत उधर ना जाओ। हाँ, इधर। ये क्या है? इस पे तो देख ले, इस पे साउंड नहीं कर रही। ये मिनरल पे भी साउंड कर सकती है मशीन ना। और सेंसिटिविटी हाई होने पे, चूने पे, लाइमस्टोन पे, हड्डी पे, किसी भी चीज़ पे साउंड कर सकती है फिर वो। यहाँ पर आ रहा है ना, इस नहीं कर रहा है। नहीं, उसका नहीं है। अभी देखो यहाँ पे क्या है। अभी भी यहाँ साउंड आ रहा है। डिगिंग करिए सर, यहाँ थोड़ा पे सा हट जाइए थोड़ा सा। उस साइड से मारो, उस साइड से। रुको, एक बार फिर से दोबारा करें। हाँ, निकल गया कुछ इसमें। तो यहाँ पर जो साउंड आ रहा था, आप देख रहे थे, ये साउंड अब यहाँ पे आ रहा है। यहाँ आ रहा है। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ये देखिए, ये है सिल्वर फॉइल, सिल्वर फॉइल, फॉइल है। सिल्वर फॉइल है ये।
और इसी पे साउंड कर रही हाँ है। इसी पे साउंड कर रही थी। कितनी दूर तक इसे 1 फीट तक करती है ये। तो अभी देखिए यहाँ से सारा साउंड हो गया बंद, वो कॉइल था। लेकिन हमारा जो एक्चुअल प्रोडक्ट लेकिन है उसे यहाँ- कैच नहीं कर पा रही है। यहाँ पर जो है आयरन को अगर हम ऑन कर देते हैं तब तो ये प्रॉपर तरीके से बताती है। वो भी नहीं प्रॉपर बता रही, देख थोड़ा साउंड कम आ रहा है, बाकी प्रॉपर बता रही है यहाँ पर। तो इसे हम ये देखो यहाँ पर आयरन को ऑफ किए, हाँ ये बताना बंद कर देती है, बिल्कुल नहीं बताती है। जबकि वो हमारी रियल गोल्ड ज्वेलरी है, लेकिन यहाँ पर आयरन ऑन कर देते हैं, प्रॉपर तरीके से बता रही है। बता नहीं रही है। तो नया ठीक है। मेटल है, इस कारण से हो सकता है कि ऐसा कुछ हो रहा हो, हाँ क्योंकि पुराना मेटल की जो कंडक्टिविटी होती है वो अलग है, नए हाँ। मेटल की अलग होती है। तो इस कारण से ये आयरन में रिफ्लेक्ट कर रही है। तो मैं अपने जो कस्टमर हैं उनको यही बताना चाहूँगा कि जब कभी आप मशीनें ले भी जाते हैं ना, तो कोशिश करिए कि ऑल मेटल पे आप काम करिए और जो भी मिलता है उसे चेक करिए। क्योंकि मतलब डिग करके देखिए। हाँ, डिग करके ज़रूर देखिए। अगर आपको प्रॉपर सिग्नल आ रहा है तो उसे आप डिग करके देखिए, क्योंकि अलग अलग मेटल की फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है। ख़ास तौर से इस प्रकार का कोई नया मेटल होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी आयरन में आ रही है। और अभी हमारे पास एक आध मशीन और है, हम उसको देखते हैं। अभी थोड़ा बड़ा मेटल हम 2 फीट के गड्ढे में ले जाके देखेंगे। हाँ ठीक है, चलिए। हैं थोड़ा बड़े मेटल पे, बड़े गोल्ड के कंगन पे ट्राई कर रहे हैं। इसमें हमने 4 कंगन अभी दबा रखे हैं। इसके पहले 2 कान के एयर रिंग थे छोटे छोटे, उनकी साइज़ बहुत ज़्यादा छोटी थी, इस कारण से ये मशीन आयरन में शो कर रही थी। तो फिलहाल हम दोबारा से आयरन ऑफ करके देखने जा रहे हैं कि ये अब कैसे बताती है। अभी आप देख सकते हो ये प्रॉपर सिग्नल आ रहा है, रिंग का इंडिकेशन दे रही है। और गोल्ड का सिग्नल प्रॉपर तरीके से आ रहा है, देख सकते हो आप। काफ़ी अच्छे से मैंने बता रही है। आयरन को बंद भी कर रखा है तभी बहुत अच्छे से बता रही है 1 फीट पर। ये देखिए बहुत ही अच्छा सिग्नल आ रहा है। आयरन को बंद किया हुआ है मैंने, और इसके पहले मेटल की साइज़ बहुत ज़्यादा छोटी थी, इस कारण से ये मशीन जो उसकी फ्रीक्वेंसी आ रही थी वो आयरन में आ रही थी। तो इतने बड़े मेटल पर, कंगन पे प्रॉपर तरीके से ये बता रही है। अब हम दूसरी मशीन टेस्ट करते हैं एक बार, जियो हंटर की, वो भी बताता है और उसकी 3D में क्या इमेज आती है वो भी हम देखने वाले हैं। ये है जियोटेक LED और इसके साथ हमारा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे शुरू हो रहा है। हम यहाँ पे देखेंगे कि ये इसको कैच करती है कि नहीं करती है। तो आ जाइए ज़रा मैदान में। ये देखिए, ये अच्छे से दिखा रही है इसको नॉन फेरस के साथ में, नॉन फेरस विद मेटल। ओके, तो यहाँ पे ये सक्सेस है इसके मामले में। तो आप हमसे ये परचेज़ करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। ऊपर नंबर शो हो रहा होगा हमारा और नीचे एड्रेस फ्लैश लाइन पे चल रहा होगा। थैंक यू दोस्तों, ये है माइक्रो जियो हंटर 3D ड्यूल सिस्टम और इसके साथ हम लोग यहाँ पे फिर से एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। इसकी सेंसिटिविटी ज़रा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे ये एडजस्ट हो गई है। और यहाँ पे हम लोग ये देखिए, यहाँ पे अच्छे से कैच कर पा रही है इसको हम। हाँ, वैल्यूबल भी अच्छा बता रही है, साथ में स्क्रीन ठीक है। आ रही है। हाँ, इसमें थोड़ा फॉल्ट थोड़ा सा यार अच्छा कार्ड लेकर आ। यहाँ पे हम इसको स्कैन कर रहे हैं और देखना चाहेंगे कि ये यहाँ पे क्या दिखाती है। ये देखिए गोल्ड आ गया है यहाँ पे, ठीक है, गोल्ड आया। कॉन्ग्रेचुलेशंस दोस्तों, किसी मशीन में तो हमें कम से कम यहाँ पे गोल्ड देखने को मिला। चलिए, ये भी आप ख़रीदना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऊपर फ्लैश में चल ही रहा है और एड्रेस नीचे आ ही रहा है डिस्प्ले में। थैंक यू। तो दोस्तों अभी हमने देखा 1 फीट पर हमने 4 कंगन डाले थे गोल्ड के, उन पर लगभग सभी मशीनें बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। हमने जो भी मशीनें चेक की, गोल्ड गो फाइंड हो या बैंकिस 540 हो या जियो हंटर हो या LED सिस्टम हो, सभी का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है। गोल्ड का सिग्नल भी प्रॉपर तरीके से बता रही थी। अब उसी मेटल को हम 2 फीट की गहराई में चल रहे हैं दबाने, सेम प्लेस पर 2 फीट का गड्ढा बना के, एक्स्ट्रा गोल्ड रहेगा कुछ उसमें। गोल्ड हम और भी उसमें ऐड करेंगे। तो देखते हैं 2 फीट पर वो काम करती है या नहीं करती है।
तो स्टार्ट तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए देखिए हमको मिली है यहाँ हम पे, इसमें ये 4 कंगन डाल रखे थे। अब इसमें हम थोड़ा इसमें हमने ये ज्वेलरी को और बढ़ा दिया है, गोल्ड और इसमें हम ऐड कर देते हैं। इसी में ये डाल देते हैं और इसकी हम डेप्थ को 1 फीट की जगह 2 फीट करने वाले हैं। अब 2 फीट पर हम चेक करें कि ये सारी ज्वेलरी को ये बता पाता है कि नहीं बता पाता। हम थोड़ा इस गड्ढे को और बड़ा करते हैं। तो दोस्तों ये गड्ढा खुद चुका है हमारा 2 फीट के लगभग, और मैं दिखा देता हूँ आपको। ये यहाँ तक ये रेडी है 2 फीट। ठीक है, ठीक है। चलिए अब इसमें हम अपनी ज्वेलरी को, वो मैंने लगभग 2 फीट का गड्ढा खोद दिया है और हम एक बार ऐसे टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर कोई साउंड तो नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे चेक करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कोई साउंड ना आ रहा है, आप देख सकते हो। यहाँ इसके अंदर एक बार ले जाके दिखा दो आप। हाँ अब ठीक है, कोई साउंड नहीं आ रहा है। यहाँ पर कोई साउंड अभी हम अपनी ये ज्वेलरी जो है तो हम इसके अंदर डालने जा रहे हैं, रखने जा रहे हैं। ठीक है, बरीड मेटल हो जाएगा। मेरा सोना दफना दिया। तो दोस्तों अभी देख रहे हो 2 फीट का गड्ढा मैंने बना लिया है, उसमें काफ़ी सारी ज्वेलरी भी डाल दी है। चेक करते हैं। सिग्नल आ रहा है लेकिन बहुत हल्का सिग्नल आ रहा है। देखिए आ रहा है। अगर हम आराम से करते हैं तो यहाँ तक बता रहा है। हम सेंसिटिविटी फुल किए हुए हैं। ये देखिए सिग्नल आ रहा है, मतलब 1.5 फीट तक मशीन बता रही है। यहीं पर आयरन को ऑन कर देते हैं। फिर देखिए अब इसमें 2 तरह के मेटल हैं, तो कुछ छोटे मेटल हैं गोल्ड के, तो उनका साउंड अलग आ रहा है। जो पहले आपने देखा था वीडियो में तो आयरन बता रहे थे, उसका भी यहाँ पर आ रहा है इंडिकेशन। और साथ में जो बड़े मेटल हैं गोल्ड के कंगन, उसका भी आ रहा है। तो दोनों को ही ये यहाँ पर बता रही है मशीन। तो बड़े मेटल पर आप देख सकते हैं 2 फीट पर मैंने कंगन डाले हैं। 2 फीट पर आसानी से ये मशीन कैच कर रही है। तो अब हम दूसरी मशीन का टेस्ट करने चल रहे हैं। जैसे कि आपने देखा 2.44 बहुत अच्छे से 2 फीट तक ज्वेलरी को बता रही है। अब 540 है, इस पर भी हम एक बार देखने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों फुल गहराई बता रही है, डेप्थ आप देख सकते हो फुल बता रही है। और ये उससे भी अच्छा सिग्नल इस पे आ रहा है, बहुत ही अच्छे से बता रही है। यहीं पर मैं आयरन को भी ऑन कर देता हूँ। अभी देखिए प्रॉपर तरीके से बता रही है, आयरन पे भी और उस पर भी, ऑल मेटल पे भी। ये देखिए तो 2 फीट तक बहुत अच्छी तरीके से ये 540 गोल्ड की ज्वेलरी पर बहुत अच्छे से काम कर रही है, जो कि नए मेटल हैं। और अगर यही पुराने मेटल आप और ज़्यादा डीप में भी दबा दोगे तो उन पे भी बहुत अच्छे से ये काम करने वाली मशीन। जब नए पर इतना अच्छा काम कर रही है तो पुराने पे और बढ़िया से काम करेगी। तो दोस्तों मेरे ट्रेजर हंटर्स, ये जियोटेक एलईडी के साथ में यहाँ इस एक्सपेरिमेंट के साथ में रेडी हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे 70 की सेंसिटिविटी रखी है। ठीक है, और यहाँ पे ये मशीन कुछ भी नहीं बता रही है नए मेटल को लेके। अभी मैं इस सेंसिटिविटी को 80 करता हूँ। ये 80 पे हो गई है अभी, और ये 80 पर भी कुछ नहीं बता रही है। अभी मैं 90 करता हूँ और ये 90 पर भी कुछ नहीं बोल रही है। देख सकते हैं आप 90 की सेंसिटिविटी है, 90। अभी मैं इसको 100 करता हूँ। ये 100 कर दिए मैंने। ये देखिए, हाँ 100 की करने पर ये नॉन फेरस दिखा रही है, यानी अब इसको ये कैच कर पा रही है यहाँ पे। तो देखा आपने, ये थी आज की हमारी इस वीडियो बनाने की जो हम लोग यहाँ चाहते थे कि हम आपको एक सच्चाई दिखाएं कि मैं ये जो सभी मशीनें हैं वो किस तरह से और कौन सी मशीन 2 फीट में कितने अच्छे से काम करती है और 1 फीट में कौन सी अच्छे से काम करती है। वो डेमो आज का यही तक था।
तक था। एक लास्ट बची हुई है मैक्रो जियो हंटर 3D ड्यूल सिस्टम, वो ट्राई करके हम देख लेते हैं इसमें कि वो इसमें क्या शो करती है। तो दोस्तों ये है जियो हंटर 3D ड्यूल सिस्टम, और यहाँ पे 60 की सेंसिटिविटी के साथ में मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, तो ये मशीन कुछ भी नहीं कैच कर पा रही है। इसी को हम और बढ़ाते हैं। ठीक है, 80 की सेंसिटिविटी हो गई है। ये देखिए, ये इसको कैच कर रही है। अभी हम इसकी सेंसिटिविटी ले जाते हैं 100 पे। ये देखिए, अच्छे से कैच कर रही है, लेकिन रिजल्ट थोड़े गलत दिखा रही है। मेटल विद आयरन, जबकि हमने यहाँ पे आयरन का कुछ भी नहीं रखा है, जो भी रखा है प्योर गोल्ड रखा है। तो हम इसको स्कैनिंग पे लगा के देखते हैं क्या बोलती है। पुअर सिग्नल। मैक्रो जियो हंटर 3D ड्यूल सिस्टम एक ऐसी मशीन है जो आप किसी भी तरह का मेटल, नया मेटल जब भी आप रखते हैं तो ये कुछ भी शो कर सकती है, क्योंकि ये मशीन जो बनी है सिर्फ पुराने के लिए ही बनी है। इसको 1984 में बनाया गया था, इसीलिए बनाया गया था ताकि ये जितने भी ज़्यादा ट्रेजर है उनको अच्छे से डिटेक्ट कर पाएँ। तो लेकिन ये पुराने के लिए बनी है। अगर आप इस पर नए पे एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप शायद कहीं ना कहीं से निराश ही होंगे। और आपको अगर नया ढूंढना है, नया गुम हो गया है, तो आप जैसा कि हम सब ने देखा 4 मशीनें हमने यहाँ ट्राई की, तो वैंक्वेश 540 ज़्यादा अच्छी चल रही है। तो हमारा वीडियो आज सिर्फ यहीं तक का था। आज हम आपसे इसके लिए और बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप हमारा जो अगला वीडियो है वो किस पे क्या होना चाहिए उस नए वीडियो में। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।